अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रसिस्टर। तो ये याद रखिए कि जब सर्किट में बैटरी के ज़रिए करंट फ़्लो करता है तो बैटरी चार्जेस को मुसलसल एनर्जी सप्लाई करती है और रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी बाय बैटरी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। बैटरी जो एनर्जी सप्लाई कर रही होती है उस एनर्जी सप्लाई करने की शरह को, रेट को या एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम को पावर कहते हैं। उस पावर का रिलेशन हम यहाँ मालूम करना चाहते हैं। तो सर्किट में ये रेसिस्टेंस आर लगी हुई है और यहाँ एक बैटरी कनेक्ट की हुई है। तो बैटरी की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो V है। इस बैटरी की EMF E है। ये EMF की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। ये असल में पोटेंशियल की ही एक शक्ल होती है। तो बैटरी यहाँ करंट सप्लाई कर रही है। करंट जो है वो I है जो इस रेसिस्टेंस से गुज़र रहा है। तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ यूँ करके जो क्लॉकवाइज सर्किट में फ़्लो करेंगे, इस रेसिस्टर से गुज़रेंगे, फिर इधर आएंगे। I करंट फ़्लो कर रहा है। रेसिस्टर को जो वोल्टेज मिल रहा है वो V है, यानी रेसिस्टर के अतराफ़ में पोटेंशियल डिफरेंस कह लें या वोल्टेज कह लें, वो V है। तो स्टूडेंट जब यहाँ करंट फ़्लो करेगा, पॉजिटिव चार्जेस वाला कन्वेंशनल करंट यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, जब वो इस तरह सर्किट में फ़्लो करेगा, जब बैटरी में एंटर होगा तो नेगेटिव से किधर जाएगा, पॉजिटिव की जानब। नेगेटिव जो है वो लोअर पोटेंशियल होता है, ये पीछे हमने पढ़ा था, और पॉजिटिव जो है वो हायर पोटेंशियल होता है। तो बैटरी चार्जेस को, बैटरी में जब पॉजिटिव चार्ज एंटर होंगे तो वो नेगेटिव से किधर जाएंगे, पॉजिटिव तक, यानी लोअर पोटेंशियल से किधर जाएंगे, हायर पोटेंशियल तक। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में भेजने के लिए बैटरी उन चार्जेस पर वर्क करेगी। बैटरी उन चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करेगी या वर्क करेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जो अप्लाई किया गया है वो V है। रेसिस्टर को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो V है और चार्जेस नेगेटिव से पॉजिटिव की जानब जा रहे हैं। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल यानी नेगेटिव से पॉजिटिव तक भेजने के लिए बैटरी चार्जेस पे वर्क करेगी। याद रखिए ये बैटरी जो है वो पंप की तरह होती है। जैसे पंप जो है वो वाटर को लोअर लेवल से हायर लेवल तक ऊपर भेजने के लिए वर्क करता है, वैसे ये बैटरी भी चार्जेस को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भेजने के लिए भी उस पर वर्क करेगी और वही वर्क इन चार्जेस में स्टोर हो जाएगा और वही वर्क इन चार्जेस की इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगा। उस वर्क का फार्मूला हम यहाँ डिराइव करेंगे। पीछे पढ़ा था कि पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। यहाँ फ़र्ज़ करें वर्क डन जो चार्जेस पे बैटरी कर रही है वो डेल्टा W है, चार्ज डेल्टा Q है और पोटेंशियल यहाँ पर V है। तो डेल्टा W की वैल्यू आएगी डेल्टा Q मल्टीप्लाइड बाय V। तो यही वर्क जो बैटरी ने किया है, यही वर्क जो है वो चार्जेस की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। यही वर्क जो बैटरी चार्जेस पर करती है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम को हम पावर कहते हैं, या एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी पर यूनिट टाइम, या एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे।
एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम को रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर का जो फार्मूला बनेगा वो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, या वो एनर्जी वो वर्क है जो बैटरी ने किया है, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या होगा, टाइम आएगा। यहाँ पे हम वर्क की वैल्यू पुट करेंगे। ये वाली वर्क की वैल्यू हमने निकाली, डेल्टा क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया, वी ओवर क्या आ गया, डेल्टा टी। तो याद रखिए ये वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ये वर्क वही एनर्जी है बेसिकली, या एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, या रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी बाय बैटरी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी का मतलब वही होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम या वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि ये वर्क ही वो एनर्जी है जो बैटरी ने सप्लाई की है। वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ होती है। तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी ये करंट आई के बराबर हो जाएगा, ये पीछे हमने पढ़ा था, साथ ये वी आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो यहाँ पर बैटरी सप्लाई कर रही है उसका फार्मूला बनेगा वी आई। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला यहाँ पर वी आई बनेगा। ये वो पावर है जो बैटरी सप्लाई कर रही है, ये वो पावर है जो बैटरी चार्जेस को दे रही है। यही पावर लेकर चार्जेस यहाँ से चलेंगे और यही पावर इस रसिस्टर में आकर वो खर्च कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि सर्किट में यहाँ रसिस्टर लगी हुई हो। अगर यहाँ पर बल्ब लगा हुआ हो तो यही पावर जो बैटरी ने सप्लाई की है वो पावर बल्ब में लाइट प्रोड्यूस करने में सर्फ हो जाएगी। अगर यहाँ हीटर लगा हुआ हो तो यही पावर वहाँ पर हीटर को ऑपरेट करने या हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने में सर्फ हो जाएगी। और अगर यहाँ पर फ़ैन लगा हुआ हो तो यही पावर उसको घुमाने में सर्फ होगी। तो यहाँ रसिस्टर लगी हुई है तो यही पावर इस रसिस्टर में कंज्यूम हो जाएगी, और रसिस्टर में जो पावर कंज्यूम होगी वो पावर डिसिपेशन इन रसिस्टर कहलाएगी। पावर डिसिपेशन इन रसिस्टर होगी। जितनी बैटरी पावर सप्लाई करेगी, क्योंकि रास्ते में और कोई डिवाइस नहीं लगी हुई जहां करंट अपनी एनर्जी या पावर सर्व कर सके, तो यही पावर जो बैटरी ने सप्लाई की है वही पावर इस रसिस्टर में आएगी और यहाँ पर कंज्यूम होगी, डिसिपेट होगी। तो पावर डिसिपेशन इन रसिस्टर वही होगी जो बैटरी ने पावर सप्लाई की है, यानी यही पावर जो बैटरी ने सप्लाई की है, जबकि वोल्टेज V था और करंट कितना था, I था। ये पावर जो बैटरी ने सप्लाई की है यही रसिस्टर में डिसिपेट हो जाएगी। तो पावर डिसिपेशन इन रसिस्टर का फार्मूला भी यही होगा। पावर डिसिपेटेड यानी जो पावर खर्च हुई है रसिस्टर में, उसका फार्मूला भी यही होगा VI, क्योंकि जितनी पावर बैटरी ने सप्लाई की है उतनी ही रसिस्टर में कंज्यूम हुई है। तो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, जबकि वोल्टेज V था और करंट I था, उसका फार्मूला ये होता है। और पावर डिसिपेटेड इन रसिस्टर का फार्मूला भी वही है। यही पावर रसिस्टर में कंज्यूम हो रही है। जितनी पावर बैटरी सप्लाई करेगी वही रसिस्टर में कंज्यूम होगी। तो P = VI। यहाँ पे जो
इस फार्मूले को हम और भी शेप्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ओहम लॉ के मुताबिक V किसके इक्वल होता है, IR के। V की जगह हम IR लिखेंगे, ये I वैसे आ जाएगा, तो I इंटू I पावर डिसिपेशन का फार्मूला दूसरा जो बनेगा वो होगा I स्केयर R। और इसी तरह V इज़ इक्वल टू IR, और I किसके इक्वल होता है, V ओवर R के। तो हम I की वैल्यू पुट करेंगे V ओवर R, ऊपर ये वाला स्केयर हो जाएगा, साथ ये R आ गया, ये V स्केयर ओवर R स्केयर इंटू R, एक R कट गया, एक रह गया। तो पावर डिसिपेटेड का तीसरा फार्मूला V स्केयर ओवर R बनेगा। तो ये पावर डिसिपेटेड के फार्मूले हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि ये P का यूनिट वाट होता है, V का यूनिट वोल्ट होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, उसी तरह करंट का यूनिट जो है वो एम्पेयर हुआ करता है।